Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. All the points in the set Sx set है equal to alpha plus I by divided by alpha minus I such that alpha belongs to real number where I equal to root of minus 1 lie on option 1 straight line whose slope is 1, circle whose radius is root 2, circle whose radius is 1, straight line whose slope is minus 1. इसमें एक एस सेट है, उसके पॉइंट्स किस पे लाई करते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो सेट एस है वो ये यही इसी के बाद सेट एस से ये मिल रहा है, वो सपोज कर लेते हैं कि x, y पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से मिला हुआ है. दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो x प्लस आई वाई टाइप का है. देन आफ्टर देखना है मुझे कि एक्स वाई किस पे लाई करता है. लेट अल्फा प्लस आई डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. ऐसा इसलिए कंसिडर किया कि ये पॉइंट्स एक्स वाई का कॉम्बिनेशन किस रिलेशन को फॉलो करते हैं, एक्स वाई के बीच का रिलेशन हमको फाइंड करना है. दो कॉम्प्लेक्स नंबर वन अल्फा प्लस आई डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसका मॉडुलस भी इक्वल होगा. टेकिंग मॉड बोथ साइड क्या हो जाएगा, मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अल्फा प्लस आई जो रूल होता है डिवीजन में अलग अलग होने का उससे अलग अलग हो जाएगा, इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई. सो ये दोनों इक्वल होता है मॉडुलस के. एक नंबर देख भी सकते हो आप, रूट ओवर अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज रियल नंबर, प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, सो 1 ही होगा. दैट इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या है, एक सर्कल है, वो सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 1. सो इट is a circle with radius 1 यूनिट. सेंटर ओरिजिन पे है 0 0 पे, तो लेकिन क्वेश्चन में हमको जो ऑप्शंस मैच करके देखें, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट, सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट. स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सर्कल के दो ऑप्शन है, दो स्ट्रेट लाइन के ऑप्शन है, सो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन. Next, let z belongs to C, capital complex number means B such that mod z is less than 1 if w equal to w ओमेगा जो भी पढ़ो equal to 5 plus 3z divided by 5 into 1 minus z, then 4 into imaginary part of omega greater than 5, 5 into real part of omega greater than 4, 5 into real part of omega greater than 1, 4 नम ऑप्शन 5 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा लेस देन 1. इसमें जो देखा जा रहा है उसमें आप ये मत समझिए कि ओमेगा क्यूब रूट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ यूनिटी है, क्योंकि आप कहीं मेंशन नहीं सब बात है तो आप वो नहीं समझेंगे. ये सामान्य ऐसे डब्ल्यू है, उस वैसा कोई बात नहीं यहाँ पे है, नहीं तो गिवन होता है इस तरह का इन्फॉर्मेशन मुझे. तो देखिए यहाँ पे जो हमें रिस्ट्रिक्शंस है मॉड जेड लेस देन 1 और ये रिलेशन डब्ल्यू या ओमेगा बराबर दिया हुआ है, तो पहले सबसे पहले हम जेड इससे फाइंड करेंगे. देखिए given omega equal to 5 plus 3z divided by 5 into 1 minus z. सो इससे हमको z निकालना है, क्योंकि z के रिलेशंस होल्ड कराएंगे, मॉड z उसका लेस देन 1 फिर करेंगे हम. तो क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले कीजिए, w इंटू 5 माइनस 5z इक्वल टू 5 प्लस 3z, 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा z इक्वल टू 5 प्लस 3z. मैं ओमेगा नहीं w पढ़ता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है. सो 5w माइनस 5 इक्वल टू z कॉमन 5w प्लस 3, ठीक है. सो z इक्वल टू 5w माइनस 5 अपॉन 5w प्लस 3. ओमेगा के साथ कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको w पढ़ रहे थे, ठीक है. नाउ यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड z इज लेस देन 1. सो इसका मॉडुलस मीन्स 5
w माइनस 5 बाय लेस देन 1 है, मॉड ऑफ 5w प्लस 3 इज लेस देन 1। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इम्प्लाई 5w माइनस 5 इज लेस देन 5w प्लस 3। ये क्या है, पॉजिटिव रियल है, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव रियल होता है। तो देखा जाए तो एक रियल नंबर दूसरे नंबर रियल नंबर से छोटा है पॉजिटिव में, तो स्क्वायरिंग हम कर सकते हैं। सो 5w माइनस 5 के मॉडुलस का स्क्वायर इज लेस देन 5w प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर। सो मॉड जेड स्क्वायर जो है, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, जो प्रॉपर्टीज है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5w माइनस 5 इंटू 5w माइनस 5 का बार इज लेस देन 5w प्लस 3 इंटू 5w प्लस 3 बार। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इससे हो जाएगा 5w माइनस 5 इंटू 5 बार सबको मिलेगा, सो w बार माइनस 5, ठीक है, इज लेस देन 5w प्लस 3, 5 का बार, w का बार, 3 का बार, सो w का बार होगा 5, 3 का बार 5 ही होगा, 3 का बार 3 ही होगा। तो इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई करना है अब। सो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25w बार, तो मॉड w स्क्वायर माइनस 25w बार, फिर इस 5 से मल्टीप्लाई होके माइनस 25w प्लस 25 इज लेस देन यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 25 मॉड w स्क्वायर प्लस 15w बार, 3 होगा, 3 का बार तो 3 होगा ना यहाँ पे, प्लस 15w प्लस 9। सो 25 कैंसिल आउट हो गया, इससे 25 माइनस 9 16 लेस देन 40w प्लस 40w बार। इससे हो गया 16 बाई 40 लेस देन w प्लस w बार। एक कॉन्सेप्ट होता है, बात करता हूँ मैं। सो दिस इम्प्लाई, यहाँ से कैंसिलेशन लेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स 4 बाई 2 बाई 5 हो जाएगा, 8 टाइम्स w प्लस w बार। सो नाउ 1 बाई 5 इक्वल टू w इज लेस देन w प्लस w बार बाई 2। एक प्रॉपर्टीज होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड होता तो, है ना। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ w इज ग्रेटर देन 1 बाई 5, ठीक है ना। ये होता है ना, जैसे ये प्रॉपर्टीज है z प्लस जेड बार बाई 2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ये प्रॉपर्टीज हमारा है, उसका यूज किया है हमने। तो w प्लस w बार 2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, इसलिए हम 2 से डिवाइड किए, डिवाइड बाई 2 किया बोथ साइड, इसी कारण से, ताकि ऐसा बन जाए। सो रियल पार्ट ऑफ w इज ग्रेटर देन 1 बाई 5। देखो कहाँ कौन सा ऑप्शन है, रियल पार्ट ऑफ w इज, हाँ, तो इसे थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, तो 1 इज लेस देन 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ w, ऐसा ऑप्शन है कि रियल पार्ट ऑफ 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ w इज ग्रेटर देन 1। सो ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। दोनों देखो गौर करना, 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ w तीर मार रहा है 1 को, तो यहाँ भी 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ w तीर मार रहा है 1 को, तो कंफ्यूज मत होना ऑप्शन 4 के साथ, ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन है ना। थोड़ा इसमें एग्जाम में कंफ्यूजन से सही बनते हुए भी गलत ऑप्शन टिक हो जाता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, if a is greater than 0 and z equal to 1 plus I whole square by a minus I has magnitude root 2 by 5, then z bar is equal to, option first minus 1 by 5 minus 3 by 5 I, option second 1 by 5 plus 3 by 5 I, option third 1 by 5 minus 3 by 5 I, option 4 minus 3 by 5 minus 1 by 5 I। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 मतलब रियल नंबर ही होगा, तभी ग्रेटर देन 0 का कंपेरिजन करते हैं, है ना। जब भी कभी 0 क्या रियल नंबर से कंपेयर हुआ है तो 0 इज ए रियल नंबर, a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स a भी रियल नंबर होगा, यही थ्योरी है ना।
मैग्नीट्यूड इसका ये दिया है, इसका यूज करेंगे हम अभी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड ऑफ z इक्वल टू √2/5, तो हम स्टार्ट में ही इसको हटा लेंगे। मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 2/5, बार बार रूट नहीं लिखना पड़ेगा, इजी पड़ेगा। मॉड z स्क्वायर, इसका मॉड लीजिए पहले, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर बाय a माइनस आई का मॉडलस। ये तो z ही का मॉड हुआ ना, इसके मॉडलस का स्क्वायर था, तो ये मॉड z हो गया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 2/5। समझिए मॉड z ये हो गया, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, सो 2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5। ठीक है ना, सही चल रहा है। 4 इंटू 5 इक्वल टू 4, ये हो गया, ये 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, सो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, सो ए स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर ए इक्वल टू 3, -3। ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज ग्रेटर देन 0, एक गिवन था मुझे, तो ए इक्वल टू 3 ही मेरा सही मिला। अब क्या है क्वेश्चन में, ए का वैल्यू 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना, और पूछा जेड बार क्या होगा ना, z इक्वल टू ए का वैल्यू 3 यूज करने से हो जाएगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस आई। ठीक है ना, ए का वैल्यू 3 यूज कर दिए। अब जेड बार क्या होगा पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जेड बार क्या होगा। जेड बार इक्वल टू, बार इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तो 1 माइनस आई होल स्क्वायर बार हो रहा है बाय 3 प्लस आई बाय प्रॉपर्टीज, यूजिंग प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। ठीक है, सो जेड बार इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i बाय 3 प्लस आई, ये कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 होता है। अभी इसको क्या करना है मुझे, a प्लस आई बी जैसा सजाना है, चेंज करना है। इससे क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, कर दिया हमने। तो इससे आ गया इक्वल टू -2 माइनस 6i प्लस 2i स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -2/10 माइनस 6i/9। सो फाइनली क्या होगा यहाँ से, फाइनली यहाँ से हो जाएगा -1/5 माइनस 2/3i, ये 10 होगा, सॉरी 10, सो 2 टाइम्स, तो 3 डिवाइडेड बाई 5, 3i/5, 3i/5 कंपेयर करो, -1/5 माइनस 3/5i, सो ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, AI-EEE में भी आ चुके हैं, IT में भी आ चुके हैं। इफ z एंड w आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इंटू ओमेगा मॉड इक्वल टू 1, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बराबर π/2, दोनों के मॉडुलस का एक रिलेशन दिया है, दोनों का आर्गुमेंट के डिफरेंस का एक रिलेशन दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए स्पेशली अभी मैं जैसे लिख रहा हूँ, जिस तरह से एज्यूम्पशन करूँगा उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। किसी एक के मॉडुलस को मान लो, लेट कर लेता हूँ मॉड ऑफ ओमेगा बराबर r, w या ओमेगा जो भी, w ही पकड़ लो, r, सो एंड दूसरा आर्गुमेंट भी सपोज कर लेता हूँ, एंड आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बराबर थीटा। इससे क्या होगा, z के भी आर्गुमेंट हम लिख पाएंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान देना, मॉड z इंटू मॉड w, क्योंकि देखिए w प्रोडक्ट हो जाएगा बराबर 1, सो मॉड z इक्वल टू इंटू आर इक्वल टू 1, सो मॉड z इक्वल टू 1/r। तो हमने डिफाइंड किया था w का मॉडुलस, z का भी हमें मिल गया,
ये बेनिफिट मिला। किसी एक का मान सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आप मॉडुलर ही मानते तभी ऐसे चलता है ना, किसी एक का मान लीजिए। और इससे क्या मिलेगा मुझे, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ w। सो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z भी मुझे मिल गया और दोनों मिले, मीन्स z कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब मुझे बताना है इस दोनों को जो एजम्पशन किया था मैं, तो उससे क्या हो जाएगा, w इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हम कंसीडर कर सकते हैं इक्वेशन 1। ये r w माने, r थीटा माने इस हिसाब से, थीटा आर्गुमेंट है। अब z को डिफाइन कीजिए, z इक्वल टू मॉड z कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z argz प्लस आई साइन आर्गुमेंट ऑफ z, ऐसे लिख सकते हैं हम। सो मॉड z क्या है, 1/r इंटू जेड इक्वल टू इंटू कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z मेरा क्या है, π/2 प्लस थीटा प्लस आई साइन, यहाँ से यूज कर रहे हैं, आई साइन π/2 प्लस थीटा। अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे हमने एक बार आर्गुमेंट ऑफ z मेंशन कर दिया है। सो z इक्वल टू 1/r माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, आई साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना। अब मुझे इसमें क्या करना है, जो ऑप्शंस में क्या है ना, z और ओमेगा का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, z w का कॉम्बिनेशन है ऑप्शन 1 में भी 2 में भी। तो हमको इसमें क्या करना है, w को एडजस्ट करना है। देखते हैं कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। इसको हमने लिखा जेड आर इक्वल टू, जेड आर मल्टीप्लाई किया, आई कॉमन ले लिया क्योंकि w में जो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टाइप का है, तो आई कॉमन ले लिया तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1/i साइन थीटा। ठीक है ना। सो जेड आर इक्वल टू आई इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, जेड आर, इसमें जेड में बार भी जगह जगह दिख रहा है, टेकिंग बार बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट, क्या मिलेगा मुझे, टेकिंग कॉन्जुगेट करने से हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट आर इज द रियल नंबर, आर कॉन्जुगेट इक्वल टू आई कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस आई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉन्जुगेट। सो जेड बार आर का कॉन्जुगेट आर माइनस आई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है। सो जेड बार इंटू आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इक्वल टू माइनस आई। ठीक है ना। सो इससे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस साइन, ये नया बात है लिखता हूं मैं, क्या है ये, जेड बार इंटू, हम जो बात सिखाएं उसके अकॉर्डिंग, आर इंटू ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू माइनस आई। सो जेड बार इंटू आर इंटू ई पावर आई थीटा ऊपर जाके इक्वल टू माइनस आई। अब यही तो हमारा जो है वो W है। सो जेड बार इंटू डब्ल्यू बराबर माइनस आई। सो इससे एक ऑप्शन सही दिख रहा होगा, जेड बार इंटू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस आई। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना था आपको, आराम आराम से लिख के, है ना, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा उसमें, है ना। तो यहाँ भी हमने खोज लिया, है ना, क्योंकि बार था, कंजुगेट था, मैंने कंजुगेट ले लिया। या फिर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बाद में ले लो कंजुगेट, है ना, यहाँ पे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते थे, है ना, इसको नीचे ला के बाद में कंजुगेट भी कर सकते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक है, द इक्वेशन mod of z minus I equal to z minus 1 where I equal to root minus 1 represent. Option 1, the line through the origin with slope 1, the line through the origin with slope minus 1, a circle of radius 1/2, a circle of radius 1। दो लाइन का ऑप्शन है, दो सर्कल का। ये स्टैंडर्ड फॉर्म
से क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैं डिस्कस करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड क्या है इसका फॉर्मेट, z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z2 है, जहाँ z1 z2 टू फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन z लाई ऑन लाइन ज्वाइनिंग z1 z2 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पे ही z लाई करेगा। यही थ्योरम है या स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसको, कि इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है जहाँ z1 z2 जो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 z2 को ज्वाइनिंग जो लाइन होगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा z। उसी से क्वेश्चन से थोड़ा उससे कंपेयर करते हैं। सो इन गिवन क्वेश्चन कैसे इसके कंपैरिजन में है, ये इसी की बात है। z माइनस आई है, i को हमने लिखा 0 प्लस आई ऐसे z1 की तरह, z माइनस 1 है 1 प्लस 0 इंटू आई। देखिए तो z1 ये हमारा z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये z2 है। z1 मीन्स कौन सा पॉइंट 0 1, z2 मीन्स कौन सा पॉइंट 1 0, मीन्स 0 1 1 0 को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे z लाई करेगा। तो एक हम अर्गन प्लेन ड्रॉ कर लिया, 0 1 लाइन पॉइंट z1 हो गया ये, और G1 0 पॉइंट ये z2 हो गया। z1 और z2 को जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होंगे उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा उसी पे लाई करेगा। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ऐसे ही होगा ना, एक लाइन ही होगा, पक्का है। और सिंस ये एक्यूट एंगल इस तरह से बनाएगा तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। द लाइन थ्रू द ओरिजिन, और भी कोई लाइन नहीं है, स्लोप 1 बोला है, दूसरा स्लोप -1 का, लाइन में 2 ही ऑप्शन है। सो हम तेजी से ऑप्शन में की ओर बढ़ के हम ये बोलेंगे कि ऑप्शन 1 राइट ऑप्शन होगा। हम कंप्लीट करके ला दे रहे हैं कि होगा क्या एक्चुअल में, है ना, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव स्लोप का एक ही लाइन ऑप्शन में था तो वही आंसर होना चाहिए, है ना। फिर भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ से। देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट मैंने इसको बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। सो ये हो जाएगा तुम्हारा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 प्लस 1/2 1/2, 1 प्लस 0/2 1/2 1/2, ये पॉइंट हो गया। तो 1/2 इस पे लाई कर रहा है। इसका स्लोप का बात करें, स्लोप क्या होगा इसका, जिसका स्लोप रहा -1, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर भी है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला मैंने, -1 बाय इस लाइन z1 z2 को ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप, डिफरेंस ऑफ y 1 - 0 बाय डिफरेंस ऑफ x 0 - 1, सो इक्वल टू 1। तो इसका स्लोप क्या हो गया 1, तो हम बोल भी रहे थे कि वो ऑप्शन होगा। सो 1 स्लोप है, 1/2 से पास कर रहा है, तो लाइन हो जाएगा y - y1 -1/2 m इंटू x - x1 1/2। सो सिंप्लीफाई करके आ गया y इक्वल टू -1/2 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू x। सो इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू origin. It is a line passing through origin. Hope you understood the complete explanation. Thank you.